गताहं शरणं शरण्यं संवृत्य संसार तारो कुठारम। हम आपकी शरण में हैं, इस संसार कुठार से हमारा उद्धार हो, ऐसी कोई विधि बताओ। तो यहाँ पर भगवान श्री भगवान वाच, और भगवान ने अब देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दिया। योगाध्यात्मिकम पुंसा, मां तुम अध्यात्म योग का आश्रय ग्रहण कर लो। यहां पर इन्होंने लिखा है चेतः खलवस्य बंधाय मुक्त चात्मनम मतः। ये चित्त ही बंधन का कारण है और ये चित्त ही मोक्ष का भी हेतु है। क्यों? क्योंकि भाई बहन चित्त की विशेषता है कि चित्त पिघलता है। जैसे हमें कोई मूर्ति बनानी है अष्टधातु की, पहले अष्टधातु को पिघाला जाता है, फिर उसको सांचे में डाला जाता है, और जिस सांचे में उसको डालोगे वो पिघली वस्तु अपना वो आकार ले लेती है। अष्टभुजा के सांचे में तो अष्टभुजा का आकार ले लेगी। इसी प्रकार हमारा चित्त भी पिघलता है, राग में पिघलता है, द्वेष में पिघलता है, प्रेम में भी पिघलता है, क्रोध में भी पिघलता है। यदि चित्त पिघल करके जगत का चिंतन कर रहा है तो जगताकार होगा तो बंधन डालेगा। वही चित्त प्रेम भक्ति में पिघलता है तो वो चित्त जब भगवत चिंतन में पिघलेगा तो भगवताकार हो जाएगा। वो चित्त पिघल करके जगत चिंतन करेगा, जगताकार होकर बंधन में डालेगा। वही चित्त पिघल करके भगवताकार होगा तो वही आपका मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए चित्त को यहाँ मूल में रखा है। चित्त पिघलता भाई बहन, चित्त की विशेषता है, पिघलता है ना। कोई अपना कोई मर जाए तो उस राग के कारण, चित्त दुख के कारण पिघलता है। तो चित्त की विशेषता है पिघलना। जैसे धातु, पिघली हुई धातु से कोई भी मूर्ति बना लो, उसी प्रकार पिघला हुआ चित्त जगताकार भी हो जाएगा और भगवताकार भी हो जाएगा। लेकिन मां यदि सदगति ही चाहिए तो सौ एव साधुषा कृतो मोक्ष द्वार अपामृतः। तुम साधु की शरण में चले जाओ, किसी संत की शरणागति ग्रहण कर लो। तो संत किसे कहे, लक्षण क्या है? अब संतों के लक्षण बहुत अच्छे बताए यहाँ पर। पहला लक्षण है तितिक्षवा कारुणकः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषणा। जो सहनशील है, तितिक्षावान है। कितनी सहनशीलता, जितनी पृथ्वी में है, इतनी सहनशीलता, इतना जो तितिक्षावान है, जिसके हृदय में करुणा है, सब देहधारियों में आत्मस्वरूप में उस परमात्मा का जो दर्शन करें, जिसका शत्रु ही पैदा ना हो, अजात शत्रु, शांता साधवा साधु भूषणा। ये साधुओं का आभूषण है, जिसका चित्त शांत है, देखकर ही हमें एक क्षण के लिए शांति की अनुभूति हो जाए। ये संत के लक्षण है। मयि अन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति वा दृढ़ाम। अन्य भाव से फिर वो मेरी भक्ति करता है, और भक्ति भी दृढ़ भाव से करता है। किसी अन्य को स्वीकार ना करके मुझी में अन्य भाव रख करके दृढ़ता से जो मेरी भक्ति करता है। मत कृतई त्यक्त कर्मणा सुत्यक्त स्वजन बांधवा। सभी कर्मों का मुझी में अर्पण करके त्याग करते हुए, और फिर वो अपने स्वजनों का, बंधु बांधवों का त्याग करके अंत में मेरी शरणागति आ जाता है। तो माँ देवहूति कहती है कि जो ऐसा कोई संत हो, अपने परिजनों का भी त्याग कर दे, बंधु बांधवों का भी त्याग कर दे, अन्य भाव से दृढ़ भक्ति आपकी करें, तो प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ फिर वो संत करते क्या है। घर तो छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, स्वजन भी छोड़ दिए, बंधु बांधव भी छोड़ दिए, फिर उनके पास बचा क्या करने के लिए? तो भगवान कहते हैं वो क्या करते हैं कि मदाश्रय, मेरा आश्रय लेते हैं। कथामृष्टा शृणयन्ति कथयन्ति च। फिर वो मेरी कथा कहते हैं, मेरी कथा निरंतर सुनते रहते हैं। फिर साधु है तो और क्या करेगा, और तो कुछ बचा ही नहीं है। मदाश्रयी कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविध तापः नेतात्मनम सद्गत चेतसः। विभिन्न तापों से तपस्या भी करते हैं, भजन साधन भी करते हैं। ऐसा कोई साधु पुरुष मिल जाए तो आपको आपका जो मोक्ष है ना, उसकी जो चाबी उसके पास मिलेगी, फिर आपका मोक्ष का द्वार भी खोल दे। बहुत सुंदर यहाँ उपदेश है। आगे चलकर विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। विवेक से मोक्ष, अष्टांग योग विधि, भक्ति महिमा, काल महिमा, आसक्ति से अधोगति, और इसी मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीव कैसे सदगति प्राप्त कर सकता है, इस सब की व्याख्या इन 8 अध्यायों में है। और अंत में भगवान देवहूति से कहते, अब
पूरी कथा तो समय नहीं इतना विस्तार हम लोग करें, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि भगवान जाते जाते 3 सूत्रों में माँ देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश क्या है उसे सुनकर के फिर कथा को विराम, आरती और उसके बाद भंडारा खाओ, समय पर घर जाओ। और हम तो कहते हैं मत जाओ, रात को कीर्तन है सच्चिदानंद भगवान की, यहीं रुको, सुबह यहीं भंडारा करेंगे, कथा शुरू, फिर रात को फिर भंडारा है, खूब व्यवस्था है। और नहीं है तो फिर टेंट तो लगाई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले प्राणी, जाएगा तू किस ओर। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, हमारी मंजिल क्या है, यदि इसी का पता हमें नहीं है तो किस ओर जाएगा।